पिछले साल जुलाई में जब विपक्ष का इंडिया गठबंधन का गठन हो रहा था तब दिल्ली में एनडीए की बैठक भी हुई थी। अब आप जुलाई से लेकर जून में सरकार गठन के वक्त दोनों गठबंधन में आए हुए बदलाव की तस्वीर भी देखिए। सबसे पहले एनडीए की दोनों तस्वीरों को हम आपको दिखाते हैं। जुलाई में जब एनडीए की बैठक हुई थी तब न नीतीश कुमार थे, न चंद्रबाबू नायडू थे, न ही जयंत चौधरी थे। जुलाई की बैठक में 38 दल एनडीए के साथ एकजुट हुए थे। अब आज 15 दल जो जीत हासिल किए वो बैठक में पहुंचे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की भी हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जुलाई में जो बैठक हुई और अब जून में नतीजों के बाद की तस्वीर देखिए। फर्क यह है कि जुलाई में तब नीतीश कुमार विपक्ष के साथ थे, राहुल गांधी के ठीक बगल में खड़े, लेकिन बाद में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। इंडिया की दो बैठक में एक बड़ा फर्क यह भी है कि पहले सेंटर से अखिलेश यादव थोड़ा दूर फोटो में दिखते थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी, तो वो अब बिल्कुल सेंटर में गठबंधन के आ चुके हैं। फर्क यह भी है कि इंडिया गठबंधन जब बना तब इसमें 26 दल बताए गए, जिसमें से अब 20 ने जीत हासिल की है। और अब आज इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ये साफ कहते हैं कि फिलहाल वो सरकार बनाने की कोई कोशिश करने वाले नहीं। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक है। 36+ सीट आप लोग के आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले कन्नौज की जनता का धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया, कन्नौज के वही सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने एक बार तरक्की और खुशहाली के साथ उनको छोड़ी थी। बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ, लेकिन मैं कन्नौज की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने समाजवादियों को पुनः एक मौका दिया है। लेकिन सर, यूपी के लिहाज से देखा जाए तो आप लोग एकदम किंगमेकर वाली भूमिका में 36+ आपके आए हैं। आपने जो ग्राउंड पर मेहनत की थी वो ये समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। सर, पहला चुनाव था जब नेताजी आपके साथ नहीं थे, उनकी सीख आपके काम आई? देखिए, नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। तो एनडीए गठबंधन का पथ क्या आगे सरल रहेगा, जहां वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीएए का मुद्दा हो या मुस्लिम आरक्षण। बीजेपी से अलग जेडीयू और टीडीपी का स्टैंड रहा है और तब गठबंधन में शपथ ग्रहण से पहले सहयोगियों की तरफ से सूत्र बताने लगे हैं कि मंत्री पद को लेकर दिल में अरमान क्या है। एनडीए के प्रमुख साथी टीडीपी की तरफ से लोकसभा स्पीकर से लेकर 5 से 6 मंत्री पद की मांग रखी जा सकती है। सूत्र कहते हैं कि टीडीपी की डिमांड लिस्ट में सड़क परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, आवास और शहरी विभाग, जल शक्ति और वित्त विभाग तक की मांग हो सकती है। बड़ी बात यह कि अहम मंत्रालय के साथ ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग भी कर सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि नीतीश कुमार की जेडीयू की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की जा सकती है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे की भी चाहत है कि 1 कैबिनेट और 2 एमओएस पद मिले। अगर बात चिराग पासवान की करें तो मोदी मंत्रिमंडल में कम से कम 2 मंत्री पद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ठीक ऐसे ही जीतन राम मांझी और जेडीएस के कुमार स्वामी को भी मंत्रिमंडल में एक सीट की चाहत है। गठबंधन की सरकार एक बार देश में शुरू हुई थी तो कार्यकाल पूरा करने वाली सरकार 22 साल बाद आ पाई थी। गठबंधन की सरकारों के इतिहास से वर्तमान तक पर हम गौर करते हैं जरा। शुरुआत 1977 से हुई,
जब कांग्रेस के खिलाफ मोरारजी देसाई जनता पार्टी के गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1977 से 1999 के बीच 7 सरकारें गठबंधन की बनी, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 1999 में एनडीए के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की पहली गठबंधन सरकार थी, जिसने कार्यकाल 5 साल का अपना पूरा किया। इसके बाद 2004 से 2014 तक यूपीए की गठबंधन सरकार रही। अब 2014 से 2024 तक बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत रहा, पर एनडीए की सरकार चलती रही। लेकिन अब जबकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 32 सीट पीछे है, तब गठबंधन का धर्म असल में निभाने का वक्त आया है। देश में कुल 12 गठबंधन सरकारों के बीच 1989 से 1998 तक वो दौर रहा, जहां आरोप कांग्रेस पर गठबंधन सरकारों को कमजोर करके चलाने गिराने का लगता है। वहां पीएम मोदी पहले भी बता चुके हैं कि एनडीए का गठबंधन कैसे अलग है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं।